में कोई भी शॉप है, उसको आदमी चाहिए तो वो आपको वीज़ा लगवा देगा। ये कि जैसे ही न्यूज़ीलैंड में पहुँचे, बहुत ही ईज़ी है जॉब मिलनी। फिर जाते हैं कि मेरे पास ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है। कौन-सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम जब जॉब ढूँढते हैं तो करते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ना आपको जॉब ढूँढनी चाहिए या सबसे मुश्किल होता है घर छोड़ना। जब उनको आदमी नहीं मिलता उस फ़ील्ड में तभी वो बहुत सैलरी होगी, आप डॉलरों में कमाएँगे तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार न्यूज़ीलैंड में लैंड हो गए ना, उसके बाद एक बड़ी-सी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी और फिर मज़े ही मज़े। तो दोस्तों आज हम न्यूज़ीलैंड की जो जॉब मार्केट है स्पेशली 2026 में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या रहती हैं और असल में रियलिटी क्या है। मैं राजीव जो कि पिछले 18 साल से न्यूज़ीलैंड में रह रहा हूँ, जो मैंने पिछले 18 सालों में ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने चेंजेस देखी, कई बार तो बहुत बुरा दौर देखा, कई बार बहुत अच्छा दौर देखा, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों की सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन है ना वो रहती है कि जैसे ही न्यूज़ीलैंड में पहुँचे बहुत ही ईज़ी है जॉब मिलनी। वहाँ पे पहुँचने के बाद जॉब मिल जाएगी, चाहे आप न्यूज़ीलैंड की बात लगा लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की या फिर किसी और कंट्री की। हमें गाइड ही ऐसे किया जाता है कि जैसे ही आप लैंड हुए, जॉब्स तो जैसे आपको रोड पे चलते-चलते ही वैसे ही मिल जाएँगी। लेकिन मैं असल में आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है, जो रियलिटी है वो क्या है। तो रियलिटी में ये डिपेंड करता है कि जॉब आपको मिलेगी लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आपके पास उस जॉब के रिलेटेड स्किल होने चाहिए। उसके अलावा जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड वीज़ा है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप विज़िटर वीज़ा पे हैं और आपको जॉब मिल जाएगी और आपका एम्प्लॉयर जो है आपको वर्क वीज़ा लगवा देगा। इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। ऐसा नहीं है, आपके लिए जो आपको पहली जॉब है, उसके लिए आपके पास वो उस टर्म वाला वीज़ा होना चाहिए। अगर आप ओपनली जॉब ढूँढ रहे हैं तो आपके पास ओपन टर्म जो है वीज़ा होना चाहिए। इस सब के अलावा लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। जैसे अगर आप ऑर्चर्ड की जॉब ढूँढ रहे हैं ऑकलैंड सिटी में, तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि सिटी में तो आपको सिटी टाइप की ही जॉब मिलेंगी। चाहे वेब डेवलपमेंट लगा लीजिए या फिर कोई ऑफ़िस की जॉब लगा लीजिए। अगर आपको ऑर्चर्ड की जॉब चाहिए उसके लिए लोकेशन जैसे हॉक्स बे है, टोरंगा साइड है या ब्लेनम साइड, तो इन सिटीज़ में आपको जाना पड़ेगा। इन सिटीज़ में ही आपको ऑर्चर्ड की जॉब मिलेगी। तो जैसी जॉब ढूँढ रहे हैं उसी हिसाब से अपनी जो लोकेशन है चूज़ कीजिए, सर्च कीजिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कुछ लोगों को तो कुछ ही दिनों में ही जॉब मिल गई। जैसे उन्होंने स्टडी कंप्लीट की, उनका वर्क परमिट लगा और साथ में ही उनको जो जॉब चाहिए थी वो मिल गई। बहुत अच्छी किस्मत। किस्मत कह लीजिए या फिर उनका स्किल सेट कह लीजिए या फिर वो उसी राइट लोकेशन पे राइट टाइम पे थे। और कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कई महीने लग गए। सिंपल जॉब भी नहीं मिली, वो घर पे बैठे रहे। तो उन्होंने जगह-जगह अप्लाई किया लेकिन जॉब नहीं मिली। तो हर एक का अपना डिफरेंट जो है केस रहा। कई लोगों को कुछ दिनों में मिल गई, कई लोगों को महीने लग गए। तो दूसरी जो एक्सपेक्टेशन रहती है मेरे से, इसके बारे में सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं कि मेरे पास ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास प्लम्बिंग का है या किसी और फील्ड में ओवरसीज़ यानी कि दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस है। क्या वो एक्सपीरियंस न्यूज़ीलैंड में काउंट होगा? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही हमें ईज़िली जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी बताता हूँ, ये तो एक्सपेक्टेशन थी, रियलिटी मोस्टली जो 80 से 90% न्यूज़ीलैंड के एम्प्लॉयर हैं ना, वो न्यूज़ीलैंड का ही एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास इंडिया का या फिर किसी अरब कंट्री का बिल्डिंग का, जैसे हाउस बिल्डिंग का काम यहाँ पे काफ़ी है। जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इंडिया में जो घर हैं डिफरेंट तरह से बनते हैं। अरब कंट्रीज़ में घर हैं डिफरेंट तरह से बनते हैं। न्यूज़ीलैंड की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट तरह से है। अगर आपको हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट दे, लेकिन अगर आपके पास लोकल एक्सपीरियंस है तो डेफ़िनेटली आपको जो जॉब है ईज़िली मिलेगी, जल्दी मिलेगी क्योंकि उनको आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। आप ईज़िली उनका जो काम है हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा, आप ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जब आदमी को देते हैं तो काफ़ी समय व्यर्थ जाता है और लेबर रेट काफ़ी हाई होने की वजह से जो एम्प्लॉयर हैं वो ढूँढते हैं कि उनको जो पहले है लोकल वाला जो एक्सपीरियंस मिले बजाय के ओवरसीज़ के। जब उनको आदमी नहीं मिलता उस फील्ड में तभी वो ओवरसीज़ जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट करते हैं।
तो बहुत से लोग यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि अगर हमारा ओवरसीज़ जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा, तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? तो मैंने बहुत से लोग यहाँ पे देखे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, उन्होंने एंट्री लेवल की जॉब स्टार्ट की उसी फील्ड में। जैसे आप बिल्डर के साथ एज़ अ बिल्डर जॉइन करना चाहते हैं, अगर आपको बिल्डर की जॉब नहीं मिल रही, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी फील्ड की बात हो सकती है ये, तो आपको उसके साथ एज़ अ असिस्टेंट या फिर एज़ अ लेबरर जॉब स्टार्ट करनी पड़ती है। उसमें आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन आपको सीखने को मिलता है। उससे क्या होगा कि आप सीख जाएँगे क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो है किसी दूसरी कंट्री में। दूसरे तरह से आप वो उस चीज़ को करना तो जानते हैं, लेकिन नई कंट्री में अगर आप एंट्री लेवल या फिर एज़ अ बिगिनर किसी भी कंपनी के साथ छोटे लेवल पे जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है कि ऐसे-ऐसे काम होता है और आप स्टेप बाय स्टेप जो है, उस जॉब तक पहुँच जाते हैं, उस लेवल तक पहुँच जाते हैं जो आपने करनी होती है। तो ये एक ऑप्शन रहती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत से बंदों की, मैंने देखा भी है, तो लोगों को लगता है, जैसे मैं इंडिया में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे जाएँगे तो बहुत सैलरी होगी, आप डॉलरों में कमाएँगे, तो वो कन्वर्ट करते हैं कि यार इतने पैसे एक के 56 जो इंडियन रुपीस बन जाते हैं $1 के, तो बड़े पैसे बनते होंगे, आप तो इतने-इतने पैसे कमा लेते होंगे, कन्वर्ट करते हैं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इस आदमी के पास बहुत पैसे होंगे जो बाहर रहता है, या फिर कोई भी बाहर जाएगा तो वो बहुत पैसे कमाएगा। जब तक वो न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में लैंड नहीं होते या किसी और कंट्री में लैंड नहीं होते, उनको यही लगता रहता है कि बहुत पैसे वहाँ पे बनते हैं, डॉलरों में कमाई रहती है। ये हर एक की जो एक्सपेक्टेशन रहती है, इसी एक्सपेक्टेशन से 99% जो लोग हैं बाहर आते हैं, उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कमाई रहने वाली है। अब बात रियलिटी की करते हैं। तो रियलिटी में आपको बता दूँ कि ये बात सच है कि सैलरीज़ जो हैं इन देशों में काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं, रियलिटी यही है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि ये सब सर्कल में चलता है। अगर आपको कोई अधिक पैसे दे रहा है, तो वह उस जगह का अधिक पैसे देने का यही मीनिंग रहता है कि व आपको रहने के लिए वहाँ पे अधिक पैसे स्पेंड भी करने पड़ते हैं। जैसे रेंट, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि रेंट यहाँ पे काफ़ी रहता है। तो 1 हफ्ते का रेंट लगा के चलिए 10 से 20 हज़ार इंडियन रुपीस 1 हफ्ते के, तो कई बार तो लाखों में चला जाता है अगर आप फैमिली वाले हैं, पूरा घर ले रहे हैं 1 महीने का रेंट। तो अगर आप लाखों में कमा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे लाखों में खर्चा भी है। तो ऐसे ही ग्रोसरीज़ लगा लीजिए, फ्यूल लगा लीजिए, तो हर एक चीज़ यहाँ पे महँगी रहने वाली है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बड़ी कमाई की, वो सच है, लेकिन बड़ा खर्चा भी रहता है। जितना हम सोचते हैं कि सेविंग हो जाएगी, उतनी सेविंग जो असलियत में वो नहीं होती। जैसे-जैसे हम यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, हमें रियलिटी जो है असल में पता चलती जाती है। और एक सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन लोगों की रहती है कि कोई भी एम्प्लॉयर, जैसे किसी की भी न्यूज़ीलैंड में कोई भी शॉप है, उसको आदमी चाहिए तो वो आपको वीज़ा लगवा देगा। ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों की, लेकिन रियलिटी में ये बता दूँ मैं आपको कि हर कोई एम्प्लॉयर आपको वीज़ा जो जॉब ऑफ़र है नहीं दे सकता, क्योंकि इमिग्रेशन के लॉ रहते हैं। एम्प्लॉयर को भी सबसे पहले यहाँ की जो लोकल मार्केट है, चेक करनी पड़ती है कि यहाँ पे कोई लोकल आदमी उस जॉब के लिए अवेलेबल तो नहीं है। उसके बाद उसको, अगर AEWV वाला वीज़ा है जो कि एक्रीडेटेड वीज़ा स्कीम है, उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है पहले। उसके बाद उसके लिए उसको टोकन मिलता है कि वो इतने आदमियों को हायर कर सकता है। उसके बाद ही वो किसी को जॉब ऑफ़र दे सकता है। तो इमिग्रेशन रूल्स हैं, हर कोई एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रियलिटी से बिल्कुल दूर है। तो ये बात जान लीजिए कि जिस आदमी के पास पहले से परमिशन है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, वही आपको जो जॉब है ऑफ़र लेटर दे सकती है, और उसके लिए भी उसको ये प्रोवाइड करना होता है कि जो लोकल मार्केट में जो आदमी है, उसके लिए, उसकी जॉब के लिए या उसको जो काम के लिए आदमी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सी रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो एम्प्लॉयर के लिए भी ईज़ी नहीं रहता अगर किसी ओवरसीज़ वर्कर को हायर करना है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोकल लोगों को पहले काम मिले, उसके बाद ही दूसरी कंट्री से उस काम के लिए किसी को बुलाया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में आप काम ढूँढ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आपको रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बेनिफिट देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप काम ढूँढ रहे हैं तो आप अपने बल पे ही हैं, चाहे आप भूखे सोएँ। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहती है कि वो
उनको पैसे देने की बजाय उनको जॉब जो है अवेलेबल कराए ताकि वो अपने दम पे हो सके और गवर्नमेंट को उनसे टैक्स मिले। तो रियलिटी ये है, ना कि आप ऐसा सोचिए कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपको जॉब ऑफ़र दे देगा। तो अब बात करते हैं कि वो कौन-सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ना आपको जॉब ढूँढनी चाहिए या उस फ़ील्ड में आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाती है कंस्ट्रक्शन, जैसे घर बनाने हो गए, बिल्डिंग हो गई। तो ऐसे फ़ील्ड में आपको हमेशा जॉब्स वग़ैरह अवेलेबल रहती हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप बिल्डर हैं, प्लम्बर हैं, ये सब ट्रेड्स भी दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रेड्स, जिसमें कि मैंने पहले ही बात कर दी कि प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं आप या फिर आप कारपेंटर हैं। तो ऐसी जॉब्स जो है हमेशा अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स न्यूज़ीलैंड को अब जो है करंटली काफ़ी चाहिए। आईटी फ़ील्ड की जॉब्स हैं, जैसे कि अब आ रही है एआई आ रही है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी फ्यूचर जो है ब्राइट है, क्योंकि आगे-आगे काफ़ी सॉफ्टवेयर जो है एआई के रिलेटेड आ रहे हैं। अगर आप आईटी फ़ील्ड में हैं तो आपको काफ़ी जॉब्स यहाँ पे मिल सकती हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा यहाँ पे खुली रहती हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग आ गई, इंजीनियरिंग किसी भी फ़ील्ड में है, इंजीनियर्स की न्यूज़ीलैंड को हमेशा ज़रूरत रहती है। उसके बाद एग्रीकल्चर आ गई, एग्रीकल्चर में मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें ही ऑर्चर्ड्स वगैरह रख के चलता हूँ, इसमें ही फार्म्स जो हैं, जैसे गाय का फार्म हो गया, शीप का फार्म हो गया, वो उनको सबको रख के चलता हूँ। तो फ़ॉरेस्ट्री भी इसी में ही रख के चलता हूँ। तो एग्रीकल्चर जो वास्ट एरिया है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में काफ़ी जंगल हैं, यहाँ पे ऑर्चर्ड्स भी हैं और काफ़ी शीप्स भी यहाँ पे हैं, तो इस फ़ील्ड में भी जो लो लेवल की जॉब्स हैं, ईज़िली मिल जाती हैं, अवेलेबल भी हैं और आपको यहाँ पे बहुत से छोटे-छोटे कोर्सेज़ भी हैं, उसमें आप एडमिशन लेकर जो जॉब्स हैं ईज़िली इनमें जा सकते हैं और यहाँ पे रेज़िडेंसी भी है, स्पेशली साउथ आइलैंड में, क्योंकि साउथ आइलैंड जो न्यूज़ीलैंड का है, न्यूज़ीलैंड 2 आइलैंड में है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, और साउथ आइलैंड में आबादी कम है और उनको इस एरिया में जो वर्कर्स हैं, कम मिलते हैं। कुछ साल पहले इन्होंने फिलीपींस से कुछ लोग थे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, उनको काफ़ी रेज़िडेंसी, काफ़ी नंबर, बिग नंबर्स में दी थी। तो एज़ अ एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं ये। उसके अलावा यहाँ पे होटल्स बहुत हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड एक टूरिस्टिक कंट्री है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे दूसरे देशों से घूमने आते हैं, तो काफ़ी होटल हैं। होटल के लिए जैसे क्वींस टाउन हो गया, यहाँ पे क्राइस्टचर्च हो गया, ऑकलैंड, वेलिंगटन हो गया, तो बड़े-बड़े होटल यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं या फिर शेफ़ वगैरह हैं, तो आपको वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी, होटल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जिनकी जो हाई डिमांड रहती है हमेशा, तो इस इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलने की संभावना जो है काफ़ी हाई रहती है बाकी दूसरे फ़ील्ड्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम जब जॉब ढूँढते हैं तो करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि अराइविंग इन न्यूजीलैंड विदाउट इनफ सेविंग। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कम से कम 2 महीने की सेविंग लेकर ही न्यूजीलैंड आना, चाहे आपके पास जॉब ऑफर है या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ दिनों में जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको महीने लग जाएँ। तो 2 महीने की कम से कम सेविंग, इनफ सेविंग आपके पास होनी चाहिए। जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो इनफ सेविंग अपने पास लेकर चलिए। उसके बाद जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि हमको लगता है कि जो ऑफ़िस जॉब है, क्योंकि हमारे इंडिया में कल्चर है कि दूसरी जॉब्स जो ट्रेड्स जॉब हैं, उनको हम थोड़ा-सा लोअर लेवल का मानते हैं और ऑफ़िस जॉब को हम बड़ा मानते हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड में ऐसा नहीं है और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमें इमीडिएटली जो ऑफ़िस जॉब है वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हर एक को यहाँ पे पहले लोअर लेवल से शुरू करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। धीरे-धीरे आप उस लेवल पे पहुँचते हैं, तो जल्दी ही आप, ऐसा हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन 80% मैं आपको यही बताऊँगा कि ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि जिस लेवल की जॉब आप वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, उसी लेवल की जॉब आपको आते ही मिल जाएगी। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं जब जॉब ढूँढते हैं, वो सीवी अपना बहुत पुअरली जो है बनाते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करते। हर एक जॉब के लिए आपको डिफरेंट तरह का सीवी चाहिए। आप देखिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से लोग एक ही सीवी बना लेते हैं और वही सीवी से हर तरह की जॉब अप्लाई करते रहते हैं। ऐसे जॉब नहीं मिलती। आपको पहले देखना पड़ता है कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट क्या है, उनको आप में क्या गुण चाहिए। अगर आप में वो गुण हैं, तो वही गुण जो हैं सीवी में डालिए।
ज़्यादा ओवर क्वालिफ़िकेशन डालने से भी आपको वो जॉब कई बार नहीं मिलती। तो जो-जो बातें उनको चाहिए उस जॉब में, वही तो अपने सीवी में डालिए। हर एक जॉब के लिए हर एक तरह का डिफरेंट जो है सीवी बनाइए। तो उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कीजिए और उस जॉब के बारे में जानिए कि उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए थी, कौन से क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में आ सकते हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन कीजिए और इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहन के जाइए। तो लाउड परफ्यूम मत लगाइए, शूज़ वगैरह डाल के अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए साफ-सुथरे होके जाइए, चाहे कोई भी जॉब हो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू में उनको इम्प्रेस कर लिया, उनके जो सवाल थे उनके सही जवाब दे दिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम सिर्फ़ एक ही सिटी में, जिस सिटी में हम आ गए, जिस सिटी में हम रहने लगे, उसी ही सिटी में हम जॉब्स जो हैं अप्लाई करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लोगों को देखा, वो कोई हेस्टिंग में रहते थे और हेस्टिंग में ही जॉब्स अप्लाई करते रहते थे। भाई हो सकता है कि उस सिटी में आपके मुताबिक वो जॉब्स हों ही नहीं, या फिर उस जॉब एक हो और उसको अप्लाई करने वाले 200 कैंडिडेट हों। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपना जो एरिया है उसको वास्ट रखिए और कोशिश कीजिए कि दूसरी सिटीज़ में भी जो आपको जॉब्स चाहिए वहाँ भी आप अप्लाई कीजिए और हमेशा मूव होने को तैयार रहिए, क्योंकि अगर आपने घर ही छोड़ दिया ना, उसके बाद किसी दूसरे एक शहर से प्यार पाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने आप को ओपन माइंड रखिए। सबसे मुश्किल होता है घर छोड़ना। एक बार अपने घर छोड़ दिया जॉब के लिए, तो जहाँ आपको जॉब मिले वहाँ से ही अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आपके पास काम है, पैसा आ रहा है, तो ज़िंदगी कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। तो आपके लिए एडवाइस है दोस्तों कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि न्यूज़ीलैंड जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, इंटरव्यू में आपने अपने बॉस को इम्प्रेस कर दिया, तो आपको जॉब्स डेफ़िनेटली मिलने वाली हैं। हर एक काम जो है यहाँ से इंग्लिश में होता है। इंग्लिश यहाँ की जो नॉर्मल जो घरों में बोली जाने वाली या काम पे बोले जाने वाली भाषा है, तो इंग्लिश मस्ट है अगर आपको अच्छी जॉब करनी है। और हमेशा नए स्किल जो है सीखते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक्सपीरियंस है, पर अपने आप को इतना रिजिड मत बनाइए कि आपको वही जो स्किल के साथ जॉब चाहिए, क्योंकि हर एक देश में जो काम है अपने तरीके से होते हैं। हर एक जगह पे जो काम है उनका अपना वर्क कल्चर रहता है। तो नए स्किल सीखने के लिए हमेशा जो है तैयार रहिए, अपने आप को ओपन रखिए और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, खुला रखिए अपने दिल को। अपने दिल में मान के चलिए कि नई जॉब पे आपको चाहे सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तीसरा है कि फ्लेक्सिबल रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसी फील्ड में यही जॉब चाहिए, इसी लेवल पे चाहिए। पहली जॉब जो है हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। जो भी जॉब आपको मिल रही है, चाहे वो छोटे लेवल की है, चाहे वो बिगिनर एज़ अ बिगिनर आपको कोई भी जॉब जो है, चाहे वो लेबर की ही मिल रही है लेकिन आपके फील्ड में मिल रही है, तो जॉब स्टार्ट कर लीजिए। आपको सीखने को मिलेगा और पैसे आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जैसे ही आपको वेजेस आने या पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम है जो रेंट वगैरह की, फूड वगैरह की, या फिर आपकी सेविंग जो एकदम से जाए जा रही है, वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और आपको जो मानसिक है शांति मिलेगी। तो कहीं से भी स्टार्ट करने के लिए खुद को फ्लेक्सिबल रखिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर एक बात पे आंखें मूंद कर यकीन मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका रियलिटी से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। हर एक चीज़ को डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए और सोशल मीडिया की जो सच्चाई है उसको 3-4 बार पहले परख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाया जाता है और असल में कुछ और होता है। तो दोस्तों, न्यूज़ीलैंड आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाइफ देता है, लेकिन सक्सेस जो है आपको ओवरनाइट नहीं मिलने वाली। उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए समय लगेगा, सब्र लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए, खुद को फ्लेक्सिबल रखिए। टिल देन, टेक केयर।